नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है बिंदास बोल में। बजट आ गया और इस बजट ने इस बार कुछ ऐसा किया जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 75 सालों के बजट और बहुत सारे बजट मुझे पता भी हैं। मैंने सोचा आपके सामने रूपरेखा पेश करने से पहले मैं इन पेजेस को निकाल लूं जिसका नाम भारत के बजट है। ये सरकार के पेपर्स हैं। ये 22 पेज हैं सारे। ये वो तस्वीर दिखाते हैं जो आपको निर्मला सीतारमण ने नहीं दिखाई। ये आपको दरअसल उस मोड़ पर ले जाते हैं जहां पर सबसे पहली चीज जो निकल कर आती है कि इस सरकार ने इस साल आपकी जेब में से कितने पैसे निकाले हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बजट आता गया और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे होता गया। मोदी जी ने प्रूव कर दिया इन 11 सालों में कि उनसे बेहतरीन लेना बैंक इस इंडिया में कोई नहीं है। मुझे पहले से डाउट था और मैंने कई प्रोग्राम भी किए कि मोदी जी से उम्मीद मत रखिए कि तुम्हें कुछ देंगे। दरअसल देना उनकी हैबिट में नहीं है, देना उनके ब्लड में नहीं है, देना उनके डीएनए में नहीं है। मूर्ख हैं वो लोग जो समझते हैं कि मोदी उनको कुछ देगा। मोदी ने जिंदगी में सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं सीखा है। और खास तौर से जो लात उन्होंने मिडिल क्लास के पीछे मारी है, मुझे लगता है चंद लोगों को छोड़ दो तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वोट दिए थे ना उन्होंने। तो अल्टीमेटली उन्हें उस ताने बाने को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते नजर आए कि इस बजट जैसा बजट नहीं। तो आज रुपया अपने ऑल टाइम लो पर आ गया, 83 रुपए 70 पैसे। भाई अगर सब कुछ अच्छा था तो फिर ये क्यों था? सबसे कहा गया कि इस बजट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ये छात्रों को इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि जो 10 लाख तक के जो लोन होते हैं शिक्षा के, उस पर छूट देगा, जो यहां पढ़ेंगे, बाहर जाने के लिए नहीं। तो मैंने टोटल हिसाब लगाया। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में तो करोड़ों छात्र जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा, 2 ढाई करोड़ लोग एडमिशन लेते हैं हर साल। और उसमें बहुत सारे लोग जो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, आर्किटेक्चर में जाते हैं, लॉ में जाते हैं, तो वो लोन लेते हैं। तो अल्टीमेटली सरकार हर साल सिर्फ 1 लाख छात्रों को 3% इंटरेस्ट का सबवेंशन देगी। तो मैंने सोचा कितना देने जा रहे हैं, कितना? तो पता लगा सिर्फ 300 करोड़। लेकिन ढोल ऐसे पीटा गया कि जैसे हिंदुस्तान के हर छात्र के पॉकेट के अंदर लाखों रुपए डाल दिए गए। सिर्फ 300 करोड़। दोस्तों बजट कितने का था? बजट था 48.5 लाख करोड़ का। 48.5 लाख करोड़ का। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। सबसे बड़ा बजट। क्या कहूं इसके बारे में मैं? मुझे लगता है कि थोड़ा विस्तार से अब बात कर लें कि सरकार के इस पिटारे में क्या है। ये जो सारा डॉक्यूमेंट है, मैं इस डॉक्यूमेंट में से सब कुछ निकालूंगा। ये सब कुछ जो आंकड़े हैं वो माइक्रो प्रिंट जो आपके सामने निर्मला सीतारमण नहीं लेके आती है। पहली बात तो ये कि इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है, वही 3 लाख का 3 लाख है। उसके बाद सिर्फ जरा सी उसमें ट्वीकिंग है और अल्टीमेटली आपको बताती घूम रही थी वो, 10 बार बोला होगा कि सरकार 17,500 करोड़ की छूट दे रही है आप लोगों को। लेकिन फिर मैंने सोचा 17,500 करोड़ देने के बदले में, जो कि पीनट से भी कम है, दिया ही कुछ नहीं एक्चुअली देखा जाए तो,
मुझे ये देख लेना चाहिए कि हमारी पॉकेट से पैसे कितने निकाले इसने। 75 सालों में आज तक किसी सरकार ने, किसी भी सरकार ने आपकी जेब से 1 वर्ष में 4 साढ़े 4 लाख करोड़ नहीं निकाले। आप कहोगे, वो कैसे? सबूत क्या है? बिना सबूत के मैं बात ही नहीं करता ना। मैं बिना सबूत के, मैं तो सरकारी आंकड़ों की बात करता हूं। सरकारी आंकड़े 101% सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं? यहां पे मैं सिर्फ केंद्र की बात करूंगा, बाकी तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर राज्यों का हिस्सा है, फिलहाल उसकी बात नहीं करूंगा। 4 लाख करोड़ तो अकेले केंद्र सरकार के हिस्से में आ गए। रेवेन्यू रिसीट्स 27 लाख 28 हजार से बढ़कर 31 लाख 29 हजार, 15% का इंक्रीज है ये। अब 15% छोड़ दीजिए, अमाउंट कितना है? 4 लाख करोड़। मैंने आज तक कभी किसी बजट के अंदर इंडिया में 75 सालों में एक साल में इतना एक्स्ट्रा टैक्सेशन जनता से आते हुए नहीं देखा। एक बजट में 4 लाख करोड़ टैक्स की वृद्धि, 4 लाख करोड़। ये कॉर्पोरेट टैक्स से भी आएगा, ये इनकम टैक्स से भी आएगा और ये जीएसटी से भी आएगा। आपको चोट मार दी 4 लाख करोड़ की, और निर्मला सीतारमन कह रही थी कि हमने 17,500 करोड़ की आपको कंसेशन दी है और उसका ढोल पीट रही थी। ये नहीं कहा कि हमने आपकी जेब से इस साल 4 लाख करोड़ ले लिए, लूट लिए, रॉब कर लिए, हमने स्क्वीज कर लिए, पॉकेट मनी कर लिए। क्या जनता ने 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कमाए थे क्या 140 करोड़ ने? नहीं। दरअसल पिछले 10 सालों में मोदी जी ने आपके शर्ट बनियान सब निकाल लिए थे, पैंट भी निकाल ली थी, चड्डी बनियान बची थी बस। बनियान चली गई इस साल आपकी। अब उसके बाद अगले साल का सोचिए। मैंने पहला कहा ना, मोदी की हिस्ट्री में, उसके दिमाग में देना लिखा नहीं है, वो कभी भी नहीं देगा आपको। ही इज एडमेंट। वो जिद्दी किस्म का आदमी है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें वोट देने हो दो। और उसका क्या करना था, क्योंकि आपने 240 सीट दी ना उसको, तो उसने आपको सजा देनी थी। ही पनिश्ड यू कि मैंने इतिहास में जितना पैसा नहीं निकाला तुम्हारी जेब से, मैं इस साल निकालूंगा, कंगाल कर दूंगा तुमको, कंगाल। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसके आगे चलते हैं एक एक करके कि कहां कहां कटौती हुई है, और आप यकीन नहीं मानेंगे। एक एक करके पन्ने पलटेंगे और परतें खोलते चले जाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स 9,11,000 से 10,20,000। पहली बार देख रहे हैं कि इतिहास के अंदर पिछले 2 साल में कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है आपका और मेरा जो देते हैं, वो इंडस्ट्री के इनकम टैक्स से बढ़ गया। यानी कि सारी कंसेशन तो अपने अडानी अंबानी को दे दी, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, तो उनकी देनदारियां कम हो गई, हमारी देनदारियां बढ़ गई। हमारे पास 3.5 लाख रुपए आ जाएंगे तो सरकार टैक्स ले लेगी, लेकिन उनके पास 3.5 करोड़ भी आ जाए तो भी सरकार कहेगी नहीं नहीं, आप रख लो उसको, वो आपका पैसा है। तो हमारे और आपकी जेब में से जो इनकम टैक्स निकाला जा रहा है, पिछले साल 10,44,000 करोड़ था, इस साल 11,88,000 करोड़ है। इसका मतलब 1,44,000 करोड़, उस 4 लाख करोड़ में से टोटल जो मैं बता रहा हूं जो बढ़ोतरी हुई है, 1,44,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स से निकाल लिया आपकी जेब से। क्या आपकी इनकम इतनी बढ़ी थी? नहीं, पर ले लो। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, पिछले साल 3 लाख करोड़ सरकार को मिलता है, ये पेट्रोल डीजल में टैक्स है। इस साल वो 3,20,000 करोड़ है, यानी कि पेट्रोल डीजल से आपकी जेब से 20,000 करोड़ सरकार और निकाल लेगी। जीएसटी, अभी इसमें केंद्र के शेयर की बात करूंगा सिर्फ मैं यहाँ पे। 9,57,000 करोड़ पिछली बार केंद्र का शेयर था, इस बार 10,61,000 करोड़। 1,44,000 इनकम टैक्स में आपसे ले लिया, 1,05,000 करोड़ एक्स्ट्रा पिछले साल की अपेक्षा सिर्फ केंद्र के हिस्से के रूप में जीएसटी में आपसे ले लिया, और बाकी जो 1 लाख करोड़ और एक्स्ट्रा आया है वो स्टेट के हिस्से में गया, वो अलग से है। हम तो देते रहेंगे ना, क्या करेंगे। और उसके बाद
आप कहते हो कि हमने आपको कितनी सहूलियत दी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। जैसे मैंने बताया ना एजुकेशन लोन के अंदर 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन, पैसा कितना देगा 48.5 करोड़ में? 300 करोड़। बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े वाक्य, लेकिन उनके पीछे उनका खोखलापन, मैं उसी खोखलेपन को आपको बताने के लिए आया हूँ कि सरकार ने आपकी जेब कहाँ-कहाँ काटी है। एक-एक करके बताऊँगा, सब मार्क करके रखे हो मैंने, ऐसी बात नहीं है। 22 पेजेज़ हैं, तो सब मार्क करके रखे हुए हैं। अब रक्षा, इतना पैसा लाके 48.5 लाख करोड़ का बजट लाके पिछले साल केंद्र ने 4,55,000 करोड़ रक्षा मंत्रालय को दिए थे। इस साल 1,000 करोड़ कम कर दिया, 4,54,000 करोड़। कहते हैं ना, देश की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन डिफेंस का पैसा घट गया। किसानों को कैसे लात मारी जाती है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। कहा गया कि किसानों को 1,51,000 करोड़ हमने दिए इस साल। हम तो कृषि के प्रति, एग्रीकल्चर इज द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, ये कल सर्वे के अंदर शब्द बोले गए, एग्रीकल्चर इज ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। जब मैंने देखा कि पिछले साल की अपेक्षा पैसा कितना इंक्रीज हुआ, तो सिर्फ 7,000 करोड़। ग्रोथ इंजन को सिर्फ 7,000 करोड़ एक्स्ट्रा, सिर्फ 1,91,000 करोड़ में। लेकिन उसी किसान से अब ये वापस ले रहे हैं। कैसे वापस लेते हैं, चलिए आते हैं। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर में सब्सिडी पिछले साल थी 1,89,000 करोड़, 1,89,000 करोड़। इस पर सब्सिडी है फर्टिलाइजर की 1,64,000 करोड़। एक झटके में किसान से 25,000 करोड़ वापस ले लिया। 7,000 करोड़ आपको दिया था ना एलाइड कृषि सभी सर्विसेज में, 1,51,000 करोड़ पे, तो 7,000 करोड़ दिया और सिर्फ खाद के अंदर 25,000 करोड़ वापस ले लिया। बल्ले बल्ले, क्या बात है मोदी जी। और फिर कहते देखो हमने 6,000 करोड़, 6,000 रुपए की आपको सम्मान निधि देनी है, तो बढ़ी नहीं, उस पर 60,000 करोड़ लगाना था ना। तो यहां से पैसा निकाला जा रहा है, किसान से लेके किसान को वापस किया जा रहा है, एहसान करके कि मैं तो अन्नदाता का कितना बड़ा सम्मान करता हूं। फूड सब्सिडी गरीबों के लिए 2,12,000 करोड़ से कम करके 2,05,000 करोड़, यहां भी कमी आ गई साहब, चलिए कोई बात नहीं। और कृषि का मैंने बता ही दिया था कि सिर्फ 7,000 करोड़ का इंक्रीज किया है, सिर्फ 7,000 करोड़ का, लेकिन सिर्फ खाद में ही 25,000 करोड़ वापस ले लिया। आगे आते हैं। दुख होता है विदेश मंत्रालय का। विदेश मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशों में अपनी छवि बनाने के लिए, एम्बेसी चलाने के लिए और बाकी खर्चों के लिए पिछली बार पैसे दिए गए थे वहां पर 29,000 करोड़, इस पर 7,000 करोड़ काट के सिर्फ 22,000 करोड़ कर दिए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद आगे आते हैं। मुझे लगा कि एक एक करके पन्ने खुलने चाहिए, परतें खुलनी चाहिए, आपको बताऊं कि भाई इन्होंने क्या क्या अन्याय किया है। इस सरकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है बच्चों का, बच्चों का। बच्चों के पेट पे कैसे लात मारनी हो, ये मोदी जी से सीखो। अपने बच्चे नहीं है ना, तो भारत के बच्चे हैं, लात मारो उनके पेट पे। समग्र शिक्षा अभियान 2 साल पहले 37,453 रुपए दिए, करोड़ दिए थे, इस बार 37,500, बिल्कुल सेम अमाउंट। समग्र शिक्षा के पैसे दिए नहीं, पूरे काट लिए। केरल को, पंजाब को, हरियाणा, अपना इसके बाद में क्या कहते हैं, तमिलनाडु को, बंगाल को, दिल्ली को, इनके 5,000 करोड़ काट लिए पिछले साल, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री की पीएम श्री ज्वाइन नहीं की। तो जो फिगर लिखा हुआ है, ये फिगर गलत है, दरअसल ये पैसे दिए ही नहीं गए हैं। तो बच्चों के पेट पे प्रधानमंत्री पोषण योजना, कमाल है। पोषण किसका है, जो नवजात शिशु है या उसकी मां। आज से 3 साल पहले 12,681 करोड़ दिए थे, इस पर 12,467 करोड़। यहां भी इन्होंने कम से कम तो 225 करोड़ मार दिए। क्या 3 साल में महंगाई नहीं हुई? उसके बाद आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर।
पिछले साल पैसे दिए थे 7,980 करोड़, अभी 7,000 करोड़, 1,000 करोड़ कट किए। शिक्षा के प्रति और हेल्थ के प्रति, बच्चों के प्रति मोदी जी की दुश्मनी है, ये सदियों पुरानी है। आयुष्मान भारत 2 साल पहले दिए 7,200 करोड़ और आपको कहा जाता है पूरे भारत का इलाज कर दिया हमने, तो सब लोग खुश हैं। इस बार 100 करोड़ बढ़ा के 7,300 करोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया देख के। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज, मुझे लगता है आप सबके सिटी स्मार्ट बन चुके होंगे, बहुत बढ़िया ढंग से बन चुके होंगे। हाँ, बरसात में पानी भर जाए तो मोदी जी को मत कहिएगा, बिजली ना आए तो मोदी जी को मत कहिएगा, सड़कें टूटी फूटी हो तो मोदी जी को मत कहिएगा, वाईफाई नहीं मिलता हो तो मोदी जी को मत कहिएगा। पिछले साल पैसा किया गया, खर्चा किया गया था स्मार्ट सिटी पे 8,000 करोड़, कहां चले गए पता नहीं। इस साल कितना दिया? 2,400 करोड़, 5,500 करोड़ कम कर दिए स्मार्ट सिटी में से। सिटी स्मार्ट हो गई ना, आपकी भी हो गई होगी, चिट्ठी लिख के बताइएगा मुझे भी आप। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर भी 8,587 की जगह सिर्फ 9,000 करोड़ दिए गए, थोड़ा सा इंक्रीज। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन 2 साल पहले भी 5,000 करोड़ था, अभी भी 5,000 करोड़ है। भैया बहुत बढ़िया। मनरेगा 2 साल पहले थे 90,000 करोड़, इस साल है 86,000 करोड़। महंगाई बढ़ गई है ना, तो 4,000 करोड़ काट दिए मनरेगा के अंदर भी। शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के लिए 4,300 करोड़ दिए 2 साल पहले, आज फिर 4,300 करोड़। कुछ बढ़ोतरी नहीं है, उतरे का उतना, शायद महंगाई नहीं बढ़ी होगी, मोदी जी को क्या पता। आंगनवाड़ी एंड पोषण, बच्चों का पोषण अभियान फॉर एडोलसेंट गर्ल, बच्चियों के लिए क्या होता है? बच्चियों के लिए पिछले साल दिया था 21,523 करोड़ और इस साल कट करके 21,200 करोड़, 350 करोड़ कट कर दिए। बच्चियों को जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मोदी जी को नफरत है बच्चों से, महिलाओं से, और नारी शक्ति पे भी आता हूं। वात्सल्य मिशन, माता की देखभाल, जो नई नई मां बनी है उनकी देखभाल। 2 साल पहले 1,472 करोड़, अब भी 1,472 करोड़। महंगाई थोड़ी बड़ी होगी साहब? ना, बिल्कुल भी नहीं। मिशन शक्ति, नारी, नारी की कितनी इज्जत करते हैं मोदी जी, आपको पता है। उनकी घर की जो नारी है कहाँ है आपको पता ही नहीं है। तलाक भी नहीं दिया, छोड़ा हुआ है। लेकिन 3,144 करोड़, इस साल भी उतना ही, एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं। नारी के प्रति कितना सम्मान है आप जानते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, कहा जाता है कि हम तो नारी बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं। 3 साल पहले इसका बजट था 86,000 करोड़, पिछले साल बजट था 60,300 करोड़, इस साल बजट है 45,000 करोड़। कुछ ज्यादा नहीं, जो 2 साल पहले था, 3 साल पहले, उससे सिर्फ 41,000 करोड़ कट कर दिए इसमें से। पोषण की क्या जरूरत है भैया? ये पोषण नहीं है, ये बच्चों का मिड डे मील और बाकी चीजें हैं इसके अंदर। तो बच्चों के पेट पे कैसे लात मार रही है, इनसे पूछो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 2,12,000 करोड़ पिछली बार, 7,000 करोड़ इस बार भी काट लिए, 2,05,000 करोड़। नॉर्थ ईस्ट, प्रधानमंत्री जी को नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंद है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा सब कुछ न्यौछावर है। पिछले 3 साल से 2,490 करोड़, 2,490 करोड़, 2,490 करोड़। महंगाई थोड़ी हुई है 2 साल में भाई, 3 साल में कुछ नहीं है, वही कीमतें रुकी हुई हैं, कुछ नहीं होता है। उच्चतर शिक्षा 1,554 करोड़, 1,554 करोड़, 1,558 करोड़, सेम, कोई फीस नहीं बढ़ी ना, उच्चतर शिक्षा में कोई बढ़ोतरी थोड़ी हुई है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रिसर्च, पूरा एपिसोड है मेरा इसके ऊपर, बड़ा लंबा एपिसोड है। दरअसल मोदी जी ने 2 साल पहले, 3 साल पहले घोषित किया, मैं भारत में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करूंगा,
और घोषणा कर दी कि एक बड़ी एक 50,000 करोड़ मैं 5 साल में लगाऊँगा, 50,000 करोड़। उस स्कीम को जब मैंने सुना तो मैं बड़ा खुश हुआ, मोदी जी की आँखें खुल गई। मैंने कहा 50,000 करोड़ रिसर्च में लगाएँगे तो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा, कोई नए अनुसंधान होंगे, नई रिसर्च आएगी। फिर जब उसको मैंने पढ़ा तो पता लगा कि मोदी जी तो उसमें फिर 10,000 करोड़ लगाएँगे, बाकी 40,000 करोड़ तो वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। उसने लगाया ही नहीं। तो 1 साल में कितना लगाएँगे? 2,000 करोड़। तो इस बार फिर 2,000 करोड़ दे दिया। प्राइवेट सेक्टर ने करना नहीं कुछ। तो 2,000 करोड़ के अंदर आप चमत्कार की उम्मीद कीजिएगा भारत में। और वो स्कीम जिसको कहा गया कि 50,000 करोड़ की, 5 साल में दिया कितना? 10,000 करोड़। आपको लगता है अगर इससे बड़ा कोई धोखा है, फिर आप सोच लीजिए। रेलवे, जब मैं ढूँढ रहा था रेलवे के डॉक्यूमेंट्स में कि भाई इसमें कुछ मैं देखूँ, रेलवे सेफ्टी के लिए, कवच के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। रेलवे सेफ्टी का एलोकेशन नहीं है, हो सकता है ट्रैक रिन्यूअल में थोड़ा बहुत हो सकता है सिग्नलिंग टेलीकॉम में हो, लेकिन इसमें कोई भी एप्रिशिएबल बढ़ोतरी नहीं है। जो पिछले साल थी तो पैसा तो उतना ही दिया गया है। तो पिछली बार 560 करोड़ दिया गया था रेलवे सेफ्टी के लिए, कवच भी उनमें से एक था। तो अब यहाँ भी वही होगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी अलग से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये एक मोटा-मोटा इसमें से लबो-लुआब निकलता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा इनकम टैक्स की दरें थी, वो वैसी की वैसी रह गई, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा जो आपका कह सकता हूँ कि मोदी जी जो दे सकते हैं, ये सरकार उसका खून चूस रही है। जो दे सकता है उससे कितना लिया जा सकता है, बस यही हो रहा है। यही कुछ चल रहा है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? हाँ, 4 साढ़े 4 लाख करोड़ आपकी जेब से निकाल लिए गए हैं और इनकम टैक्स में आपके ऊपर एहसान किया गया 17,500 करोड़ दे के। ये बता के कि हम आपके लिए कितना केयर करते हैं, लेकिन मोदी ने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, ना कुछ देखा। थोड़ा बहुत लबो-लुआब मैंने आपको दिया है कि सरकार ने हिस्टोरिकली इतने सालों में जो कभी नहीं हुआ था, इस बार 4 साढ़े 4 लाख करोड़ आपकी पॉकेट से निकाल लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।